संविधान ही बलात्कार करवा रहे हैं, संविधान ही हत्या करवा रहे हैं, संविधान ही भ्रष्टाचार बढ़वा रहे हैं। संविधान हम कहते हैं दुनिया को जो सबसे बदबूदार जो नाली होगा ना, उससे भी खराब ये संविधान है। यदि मुझे कोई इजाजत दे तो सर्वप्रथम इस संविधान को मैं जला दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कैमरा के सामने, ये सदन में बोल गए हैं पूरे जोर के साथ हमारे बाबा साहेब अंबेडकर। हम तो चाहते हैं कि भैया कोई एफआईआर मधु के ऊपर कर दे। मैं तो इंतजार में हूं, बात आगे बढ़ेगी, मधु को खुलकर बोलने का मौका मिलेगा, बहुत सारे मीडिया लोग आएंगे। भाई घटिया सा अंबेडकर और लोग जो सोचते हैं ना कि ये बाबा साहेब का है, अरे जाहिलो, वैसे भी तो ऑलरेडी तुम्हारे बाबा साहेब ब्राह्मण है, तुम्हारा तो भेजा ही खराब है, तुमको जो ब्रेन वॉश किया जाता है बस हो जाते हो। और बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान भी नहीं है। अब जा करके ये जो कुछ लोग कहता है कि संविधान बचाओ संविधान बचाओ, संविधान को ये लोग सुबह 2 लात मारता है, दोपहर को 2 बार थूक देता है संविधान पर, शाम होते होते संविधान की कान पकड़ के ये लोग खींचते खींचते अपनी जेब में डाल लेता है और कहता है संविधान बचाओ संविधान बचाओ। मधु पासवान का दावा है 99.99% दलित संविधान को पढ़ तो लेगा भैया, पढ़कर समझा नहीं पाएगा। इस बार का जो चुनाव हुआ है वो पूरा संविधान बचाने को लेकर के हुआ है, तो आप मानते हैं कि संविधान खतरा में है? इस संविधान सुरक्षित कब था? अब जा करके ये जो कुछ लोग कहता है कि संविधान बचाओ संविधान बचाओ, संविधान को ये लोग सुबह 2 लात मारता है, दोपहर को 2 बार थूक देता है संविधान पर, शाम होते होते संविधान की कान पकड़ के ये लोग खींचते खींचते अपनी जेब में डाल लेता है और कहता है संविधान बचाओ संविधान बचाओ। मधु पासवान का दावा है 99.99% दलित संविधान को पढ़ तो लेगा भैया, पढ़कर समझा नहीं पाएगा। संविधान पर मैं चाहता हूं संगोष्ठी हो इस हिंदुस्तान में, उस पर भारी समीक्षा हो। आधिकारिक तौर पर मैं तो चाहता हूं आधिकारिक तौर पर उस पर समीक्षा हो, नहीं तो एक चौपाल लगे जिसमें सभी वर्ग शामिल हो। और संविधान पर समीक्षा की बात और मांग मैं करता हूं, मेरी इच्छा है संविधान पर बहस हो। दुनिया का सबसे घटिया संविधान है, हिंदुस्तान के बर्बादी के, हिंदुस्तान में जितने सारे फसाद है उसके जड़ ये संविधान ही है। संविधान ही बलात्कार करवा रहे हैं, संविधान ही हत्या करवा रहे हैं, संविधान ही भ्रष्टाचार बढ़वा रहे हैं। संविधान हम कहते हैं दुनिया को जो सबसे बदबूदार जो नाली होगा ना, उससे भी खराब ये संविधान है। हम एक पल के लिए नाली में हाथ धो लेंगे, लेकिन संविधान पर अपनी दृष्टि जमा करके थोड़ा अदब अपना अदब जमा दूं, ये मधु से संभव नहीं होने वाला है। ऑनलाइन आपके हम तो चाहते हैं कि भैया कोई एफआईआर मधु के ऊपर कर दे। मैं तो इंतजार में हूं, बात आगे बढ़ेगी, मधु को खुलकर बोलने का मौका मिलेगा, बहुत सारे मीडिया लोग आएंगे। भाई घटिया सा अंबेडकर और लोग जो सोचते हैं ना कि ये बाबा साहेब का है, अरे जाहिलो, वैसे भी तो ऑलरेडी तुम्हारे बाबा साहेब ब्राह्मण है, तुम्हारा तो भेजा ही खराब है, तुमको जो ब्रेन वॉश किया जाता है बस हो जाते हो। और बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान भी नहीं है। आप सदन से, राज्यसभा से जा करके आरटीआई के जरिए आप निकलवा कर देख लो। मुझे नहीं लगता कि इस संविधान से भारत के किसी भी नागरिक का भला होने वाला है। यदि मुझे कोई इजाजत दे तो सर्वप्रथम इस संविधान को मैं जला दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कैमरा के सामने, ये सदन में बोल गए हैं पूरे जोर के साथ हमारे बाबा साहेब अंबेडकर। क्या आप कह रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ब्राह्मण थे? जी जी, उनकी पत्नी भी ब्राह्मण थी? पत्नी, माता, पिता, भाई, बहनोई सब ब्राह्मण है। वो अछूत होते तो क्या उनके बदन पर ये टाई सूट बेल्ट होता? आप गूगल पर देख लीजिए, इतने बड़े बचपन से ही बाबा साहब अच्छे खासे कपड़े में नजर आ रहे हैं। क्या वो महार दलित हैं? क्या वो गरीब है? क्या वो हीन है? आपका कहना है वो ब्राह्मण है? बिल्कुल ब्राह्मण है। उनके पिताजी सूबेदार हैं अंग्रेज के। बाबा साहेब के? बाबा साहब के पिताजी सकपाल रामजी अंबेडकर, वो अंग्रेजी शासन में वो बहुत बड़े कर्नल मेजर रैंक के वो सैन्य अधिकारी हैं। और कोई भी सैन्य अधिकारी अनपढ़ हो नहीं सकता है। अब सोचिए, अब दलित लोग सोचे कि आप तो कहते हो भैया दलित लोग कि बाबा साहब भी पढ़े लिखे, वही पढ़वे किए सबसे पहले दलितों में। ये झूठ बात है। उनके बाप भी बहुत पढ़े लिखे थे, तभी तो सैन्य अधिकारी थे। कोई नहीं रोका था उनको पढ़ने लिखने से। थे ही ब्राह्मण तो कौन रोकेगा? दलितों को रोका गया था भारत में पढ़ने के लिए, और रोक लगवाया था अंग्रेजों ने।
जी। अच्छा, आपका कहना है बाबा साहेब अम्बेडकर, जिसके नाम के अंत में कर लगा हो, वो ब्रह्म। सब मराठी ब्राह्मण है। गावस्कर, कालेलकर, पुंडीरकर, कनितकर, अगरकर, सावरकर, गावस्कर, बहुत सारे, तेंदुलकर, मंगेशकर, जो भी आपको कर वाले मिल जाएंगे ना, सब मराठी ब्राह्मण है। और सोच लीजिए, एक हमारा कहने का मतलब है, इस सरनेम का कहीं आदान प्रदान होता है? इस दुनिया में कौन ऐसा मूर्ख होगा जो कहेगा कि हमें आप अपना सरनेम दे दीजिए? ऐसा संभव है क्या? और ये चपड़गंजू दलितों को, ये नीले नीले कबूतर को विश्वास भी हो जाता है, यह ब्राह्मण ने सरनेम दे दिया और विश्वास हो गया। अरे मूर्खो, सरनेम कहीं लेन देन होता है? हैं? कुत्ते को क्या सिंह के सरनेम चलेंगे? ये संभव ही नहीं है। ये दलित हमारे बहुत भटके हुए हैं। ये मोटी मोटी रकम लेकर दलितों को भटकाने का काम दलितों का भाई ही कर रहा है। इतिहास गवाह है, इतिहास के कई लाइन मौजूद है और सबके सामने है। अपनों ने ही दुनिया को ठगा है। अपनों ने जितना धोखा दिया है ना, उतना किसी और ने धोखा नहीं दिया है। तो ये थे मधु पासवान जी, जिनको आपने सुना। और विशेष आप क्या सोचते हैं इनकी बातों को लेकर के, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। जय।